आज नहीं तो और कभी, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर, कभी आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ यातायात के नियम पर संबंधित महत्वपूर्ण निबंध को। ये निबंध एक ऐसा निबंध है जो कि बहुत बार तो आपकी परीक्षा में नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है, तो इसीलिए हम इस निबंध को देखेंगे। तो मैंने बताया था कि किसी भी निबंध को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम उसकी प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के आधुनिक युग में यातायात का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है और हम लोग तो इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हम डेली स्कूल कॉलेज आते जाते हैं, कोचिंग भी आते जाते हैं। तो यातायात का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है ही ना, और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, सबके जीवन में बहुत महत्व है। कोई ड्यूटी करने वाला व्यक्ति है वो भी लगातार आता जाता रहता है, कोई टीचर है, यानी कि सारे लोग दिन भर कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं। वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमें भी पता है कि अब तो लोग ऐसे हो चुके हैं कि थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी वो साइकिल की बजाय गाड़ी को चुनाव करते हैं, जिससे कि सड़कों पर भीड़ भाड़ बढ़ गई है। अब इतने सारे लोग चलते रहेंगे तो सड़कों पर तो भीड़ भाड़ बढ़ेगी ही ना। इस बढ़ती भीड़ के कारण सड़क दुर्घटना की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अब इतने सारे लोग आ जा रहे हैं तो सड़क दुर्घटनाएं तो होंगी ही। इन दुर्घटनाओं में अनेक लोग अपनी जान गंवाते हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। हम सभी को पता है कि इन सभी घटनाओं में कई सारे लोग की मृत्यु हो जाती है। न जाने कितने लोग लड़ने से बच जाते हैं, और हम भी तो कभी कभी लड़ने से बच ही जाते हैं और कई बार तो चोट भी लग जाती है। इन घटनाओं से न केवल व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होते हैं, बल्कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ता है। अब ऐसी चीजें होंगी, सोचो आपको चोट लगेगा तो केवल आप ही थोड़ी ना प्रभावित रहोगे, बल्कि आप जहाँ पर रह रहे हो आपका आस पड़ोस और आपका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पे भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यातायात नियमों का उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षित और सुचारू यातायात प्रवाह को सुनिश्चित करना है। इन नियमों का पालन करने से न केवल सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, बल्कि ईंधन की बचत, समय की बचत और पर्यावरणीय संरक्षण में भी सहायता मिलती है। अगर हम इन सभी चीज़ों को समझ जाएंगे कि इन दुर्घटनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं, जैसे कि हम यातायात नियमों का पालन करेंगे। यातायात नियमों का पालन करने से केवल सड़क दुर्घटनाएं ही नहीं रुकेंगी, बल्कि आप भी सुरक्षित रह पाओगे, ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी और पर्यावरण में भी संरक्षण रहेगा। अब हम कुछ यातायात के नियमों के बारे में भी देख लें। यातायात के कौन से नियम हैं? यातायात के नियमों में शामिल हैं सड़क संकेतों का पालन, जैसे कि सबसे पहला है सड़क पर लगे सभी संकेतों, जैसे कि रुकने का संकेत, जाने का संकेत, सीमा रेखाएं आदि का पालन करना आवश्यक है। सड़क संकेतों का पालन हम कैसे कर सकते हैं? हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रुकने का सिंबल है, कौन सा जाने का, सीमा रेखा पालन करने का। इन सभी चीज़ों को
अगला है ओवरटेकिंग नियमों का पालन करना। ओवरटेकिंग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और अन्य वाहनों को पर्याप्त दूरी देनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम जब भी ओवरटेकिंग करें तो हमें वाहनों से निश्चित दूरी बना करके ही रहनी चाहिए। सीट बेल्ट का उपयोग। गाड़ी चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। शराब पीकर गाड़ी चलाना अत्यंत खतरनाक है और सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। ट्रैफिक सिग्नल का पालन। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना अनिवार्य है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना कितना जरूरी है। ओवरलोडिंग से बचाना। वाहनों को ओवरलोड नहीं करना चाहिए। हेलमेट का उपयोग। दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। यातायात नियमों का पालन न करने के कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं? अगर हम इन सभी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हमें जुर्माना भरना पड़ सकता है, लाइसेंस निलंबन लग सकता है और कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। और ये सारी चीजें होती हैं। सड़क दुर्घटना एक गंभीर समस्या है जो कि दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। भारत में भी सड़क दुर्घटनाएं एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण कौन कौन से हैं? आखिर किन कारणों से ये दुर्घटनाएं होती हैं? जैसे कि तेज गति से वाहन चलाना। तेज गति से वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं का सबसे आम कारण है। किसी ने नया बाइक ले लिया, बहुत तेजी से चलाएगा, भले क्यों न उसे फिक्र नहीं रहे कि वो लड़ सकता है। शराब पीकर वाहन चलाना। कुछ लोग तो शराब पीकर वाहन चलाते हैं जो कि सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना। ट्रैफिक नियम पता ही नहीं होते तो उल्लंघन कर दिया जाता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन जैसे कि ओवरटेकिंग, गलत लेन में वाहन चलाना, रेड लाइट जंप करना आदि सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। अगला है वाहनों की खराब स्थिति। खराब रखरखाव वाले वाहन जैसे कि ब्रेक फेल हो जाना, टायर पंक्चर हो जाना आदि सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। सड़क की खराब स्थिति। खराब सड़कें जैसे कि गड्ढे, अवरोध आदि सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। कहीं पर गड्ढा है और हमें पता नहीं है, गिर जाएंगे, सड़क दुर्घटना हो जाएगी, हमारी वजह से न जाने कितने लोग उसमें लड़ जाएंगे। पैदल चलने वालों की सुरक्षा अभाव। पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित स्थानों का अभाव। जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए जगह ही नहीं है और यातायात नियमों का पालन न करने से पैदल चलने वालों की दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क दुर्घटना इतनी सारी होंगी तो इसके परिणाम क्या होंगे? सड़क दुर्घटनाओं के परिणाम। मृत्यु। सड़क दुर्घटना में हजारों लोग हर साल मारे जाते हैं। दूसरा है चोटें। सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोग घायल होते हैं जिनमें से कि कई को स्थायी विकलांगता हो जाती है। इतनी ज़्यादा चोटें लगती हैं कि कई सारे लोग तो विकलांग हो जाते हैं। आर्थिक नुकसान। सड़क दुर्घटनाओं से व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नुकसान होता है। सामाजिक प्रभाव। सड़क दुर्घटनाओं का परिवारों और समुदायों पर गहरा सामाजिक प्रभाव पड़ता है। अगर आपको चोट लगेगी तो केवल आप ही तो उसके रीजन नहीं रहोगे, आपके घर वाले भी परेशान हो जाएंगे आपको लेकर के। अब हम सड़क दुर्घटनाओं को रोक कैसे सकते हैं? अगर इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना। यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है।
शराब पीकर वाहन नहीं चलाना। शराब पीकर वाहन चलाना सख्त अपराध है और इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। सड़कों का रखरखाव। सड़कों का नियमित रखरखाव किया जाना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रहें। पैदल चलने वालों की सुरक्षा निश्चित करना। पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित स्थानों का निर्माण किया जाना चाहिए और उन्हें यातायात नियमों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि आप पैदल चलते हो तो आपको और सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं रहे, अरे रहना चाहिए। जागरूकता अभियान। सड़क दुर्घटना के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि लोगों को सड़क दुर्घटना के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सके। सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या है जिन्हें रोका जा सकता है। हम सभी को मिलकर सड़क दुर्घटना के प्रति जागरूक होना चाहिए और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। तो अंत में हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। यदि हम सभी यातायात नियमों का पालन करें तो सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है और सड़क दुर्घटना को रोका जा सकता है। हमें अपने बच्चों को भी यातायात नियमों के बारे में जागरूक करना चाहिए ताकि वे भी सुरक्षित यात्रा कर सकें। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।